अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कनान जैसे ही एलिफ के रूम में दाखिल होगा एलिफ को देखने के लिए, तो ज़ैनब जल्दी से विंडो से बाहर छुप जाएगी और कनान फिर सलीम पर गुस्सा होगा। तुम्हें पता नहीं चलता कि एलिफ इतनी बीमार है और तुमने विंडो खोली हुई है। और फिर वो खुद जाकर विंडो बंद कर देगा और फिर कनान कहेगा कि मुझे अब किसी काम से जाना है और तुम्हें एलिफ का ध्यान रखना। और फिर कनान वहाँ से चला जाएगा और सलीम को कहेगा कि एलिफ का ध्यान रखना। और फिर ज़ैनब अंदर आ जाएगी और कहेगी कि मुझे भी अब यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई देख ले। फिर वो रोते हुए एलिफ को गुड बाय बोलेगी और फिर आप देखेंगे कि नीचे से गुंजा भी दवाई लेकर आ जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि सलीम जल्दी से ज़ैनब को स्टोर रूम में भेज देगा और उसे कहेगा मेरा यहाँ वेट करो तुम। और फिर सलीम ज़ैनब को छोड़ने के लिए जाएगा। ज़ैनब कहेगी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सलीम ज़ैनब को कहेगा नहीं, तुम वेट करो, तुम अकेली कहाँ पर जाओगी और मैं तुम्हें खुद छोड़ आता हूँ, मेरा यकीन करो, हमें कोई भी नहीं देखेगा। और फिर सलीम ऊपर एलिफ के कमरे में जाएगा और उसे खुद मेडिसिन खिलाकर आएगा। और फिर वो जाते हुए गुंजा को बोलकर जाएगा प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना, मुझे किसी किस्म की लापरवाही नहीं चाहिए, मुझे बस कैंपस जाना है और मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। और फिर आप देखेंगे कि सलीम के जाने के बाद गुंजा एलिफ के पास बैठ जाएगी और बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी और कहीं सोच रही होगी कि एलिफ के जरिए ही मैं सलीम के बहुत करीब हो सकती हूँ और सोचेगी कि मुझे एलिफ का अच्छे से ध्यान रखना है अगर मुझे सलीम को पाना है तो। और फिर आप देखेंगे कि सब लोग पार्क से वापस आ जाएंगे। टूची कहेगी मुझे कल फिर जाना है मुझे, क्योंकि आज बहुत मजा आया है। आरजू कहेगी नहीं, रोज नहीं जाते, हम नेक्स्ट वीक चलेंगे और सब लोग हमारे साथ चलेंगे। और फिर आरजू गुंजा को इशारा करके किचन में ले आएगी और पूछेगी क्या वाकई ही सलीम सारा दिन एलिफ के साथ रहा था। गुंजा कहेगी नहीं, वो तो थोड़ी देर बाद ही चला गया था, किसी को भी एलिफ की फिक्र नहीं है, आप इस बात की फिक्र करना छोड़ दें, बस मैंने ही उसका ध्यान रखा है। और फिर आप देखेंगे कि आरजू को उसी औरत का फोन आ जाएगा जो मेलिक की हमसाई होती है और आरजू उसे कहेगी तुमने अभी तक मेरा नंबर डिलीट नहीं किया। वो औरत बताएगी कि यहाँ एक आदमी आया था इसी केस के सिलसिले में बात करने के लिए। वो कहेगी सॉरी, मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। आरजू कहेगी मुझे दोबारा फोन मत करना, ये अब तुम्हारी मर्जी, तुम जिसे जैसे मर्जी डील करो, मुझे नहीं पता। अब नादिर उकरत के पास आएगा और वो पूछेगा कि तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ किसने दिए। फिर वो उसे याद आएगा कि ये सब कुछ सईदा ने किया होगा। उकरत कहेगा हाँ मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने उससे हेल्प मांगी तो उसने मुझे दे दिए। और फिर दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि फैसल घर आएगा और घर देखकर हैरान हो जाएगा कि इतना प्यारा घर। ज़ैनब कहेगी हाँ सलीम ने दिलवाया है। और फैसल बाहर आ जाएगा, कहेगा देखो मेरी बेटी को भी एक अमीरजादा मिल गया है और मैं अभी तक पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। और फिर वो उकरत को फोन करेगा कि तुम्हें पैसे का अरेंज करना था, क्या किया, अभी तक वो इन्वेस्टर ने पैसे नहीं दिए। वो कहेगा वो 2 दिन तक तुम्हें पैसे दे देगा।